नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर लिए थे जो चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़िएगा तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें बोल रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई। तो सबसे पहले ये देखना है कि पृथ्वी से लेके सूर्य तक की दूरी की लंबाई पूछ रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ठीक है। तो अगर आपकी लंबाई पूछेगा, अगर पूछेगा दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? लाइट ईयर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर्स। और अगर आपसे पूछेगा अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। उसके नीचे देखिए केल्विन है और उसके नीचे जूल है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं ये किसका है? तो इसका टेम्परेचर, तापमान का। और ये किसका होता है? हीट, ताप का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 तो आप लोग को पता ही होगा कि बल, फोर्स की बात की है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका क्या होता है? न्यूटन। आसान क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 13 में आएंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यह देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, किलोग्राम माइनस 2। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसकी इकाई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशन में क्या जानते हैं? एफ बराबर बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम लोग जब देखते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको अगर जी का वैल्यू जो बोलते हैं सार्वभौमिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का जी बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा m1 इंटू m2। ध्यान से देखिए ऊपर का मैंने जी बराबर निकाला है तो आर इधर गया तो हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बताइए फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का पता है आप लोगों को क्या होता है? न्यूटन। और जब हम बात करते हैं आर एरिया, तो इसका क्या हो जाता है? हमेशा मीटर स्क्वायर। और मास, मास किसके मेजर किया जाता है? केजी। तो दो मास है तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। इसको अगर आप लोग बदलिएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी, और ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरह से ये किसका इकाई हो गया? ये हो गया तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को भी आपको पता होगा। जब हम आर का वैल्यू निकालते हैं, आर मतलब रेसिस्टेंस, तो आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है। यहाँ पर आर क्या हो गया? आर हो गया प्रतिरोध, रो क्या हो गया? प्रतिरोधकता, एल क्या हो गया? लंबाई, और ये क्या होगा? तुम्हारा एरिया। अगर किसी भी हम वायर के बारे में हम समझते हैं तो वायर में सब चीज होता है। तार में इसकी लंबाई होता है, इसका एरिया होता है, ठीक है ना, और ये होता है तुम्हारा प्रतिरोधकता। तो अब हम लोग निकालेंगे प्रतिरोधकता की इकाई। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या लिखेंगे? तो इधर हो गया तुम्हारा आर इंटू ए और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल। अब आर का क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का हमने पहले ही पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये मीटर से मीटर कट गया स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास? ओम इंटू मीटर। ठीक है। तो हम लोग यहां देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, प्रतिरोधकता कैसा इकाई? ओम मीटर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर देखिएगा, इसमें दे रखा है बल और ये दे रखा है उत्क्षेप बल। ठीक है ना। अब जब बल है तो बल को तो आपको पता है फोर्स, इसका क्या होता है? हमेशा न्यूटन। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका? उत्क्षेप। आप लोग सुनेंगे उत्क्षेप बल, आप लोग ये भी सुनेंगे उत्प्लावन बल, ये दोनों एक ही हैं, जिसको हम लोग बॉइंसिंग फोर्स बोलते हैं। अब बॉइंसिंग फोर्स क्या होता है आप समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई द्रव्यमान का वस्तु है, इसको हम लोग किस में डाल देते हैं? वाटर में। जब आप वाटर में डालते हैं तो कोई भी वस्तु का वेट है जिसको अपनी ओर खींचता है धरती, उसको बोलते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी। और ये पानी में आप डालते हैं, किसी भी लिक्विड में डालते हैं, तो ये लिक्विड है अपनी ओर से इसके ऊपर बल लगता है ऊपर की ओर। ठीक है। तो ये जो बल ऊपर की तरफ लगता है, मैंने वस्तु को तरल पदार्थ में डालते हैं तो तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाता है जो वस्तु के वास्तविक भार को कम कर देता है। तो वास्तविक भार में जो कमी करता है उसी को हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? उत्क्षेप बल। और इसको भी किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। और बल को भी मेजर किस में किया जाता है? न्यूटन में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम नीचे आते हैं। देखिए इसमें इसमें हम चारों ऑप्शन को समझेंगे। ऑप्शन देकर रखा है मीटर सेकेंड -2, मतलब इसको बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका इकाई है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेग का।
तो वेग वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी निकालते हैं, वेग निकालते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में, समय को सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकंड। चलिए हम बात करते हैं इसमें गति का। जब गति मोशन की बात करते हैं तो चाल बराबर हम लोग पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी भी कितने में मेजर हो जाएगा, मीटर में, और समय किसमें, सेकंड में। ये भी नहीं हुआ। बात बल की करते हैं, बल को आपको पता है किसमें होता है मेजर, न्यूटन में। अब त्वरण की बात करते हैं, त्वरण को हम लोग ए एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ए बराबर आपको पता है होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए ऊपर क्या है, वेग है, वेग में, तो वेग को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर प्रति सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम किसमें हो जाएगा, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को मेजर कर सकते हैं मीटर सेकंड माइनस टू, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस टू, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि आपका निम्नलिखित में से कौन है इकाई जिसका एस आई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आपको तो ये पहले से पता होगा। इसमें देखिए दो चीजें, ऑप्शन बी में देखिएगा तो बल के बारे में हम लोग को पता है, तो बल का न्यूटन, और वजन, ये दोनों का इकाई क्या होता है, ऐसा है न्यूटन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो 18 में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप का ऐसा इकाई। देखिए सारा जितना दे रखा है वो सारा का सारा आपको दे रखा है ताप का, लेकिन जब हम ऐसा इकाई के बारे में बात करते हैं तो ताप का ऐसा इकाई किस में आ जाता है, मेजर किया जाता है केल्विन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा तो पूछ देगा डिग्री को केल्विन में बदले, ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर किसी भी डिग्री को, अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना उसमें कितना ऐड करेंगे, 273 अप्रॉक्स, ऐसे 270.15 होता है, लेकिन आपको ऐड करना कितना, 273। मान लो अगर 0 डिग्री है, कहेगा क्वेश्चन में किसके बराबर केल्विन लिखे, तो क्या करना है इसमें, 0 में कितना ऐड करना है, 273, मतलब 0 बराबर कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। अब केल्विन में क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये तापमान का क्या होता है, एसआई इकाई। चलिए अगला दिया है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दो बातें, एक होता है सापेक्ष राशि, एक होता है निरपेक्ष राशि। सापेक्ष राशि कहने का मतलब ये होता है जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो रिलेटिव होता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी उठाइए, जैसे मैं बात करता हूँ दाब की बात करता हूँ, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ तुम्हारा इसके अलावा और कोई भी उठाइए, संवेग की बात करता हूँ, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ वेग की बात करता हूँ, ये सब क्या आ जाता है, सब आ जाता है सापेक्ष। देखिए ऑप्शन में दे रखा है सापेक्ष नहीं है। अब ये बताओ, जब दाब बोलता हूँ तो सब अलग अलग दाब होता है, हम लोग प्रेशर, अब वायुमंडल का दाब को वायुमंडलीय दाब से मेजर किया जाता है ना, वेग भी सबका अलग अलग होता है ना। तो ये किसी न किसी के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। संवेग की जब हम बात करते हैं तो वस्तु का वेग और उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा चीज किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात ये उठता है कि इसमें सापेक्ष नहीं है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष राशि। कौन सी राशि बोलते हैं, निरपेक्ष राशि दोस्तों। अब निरपेक्ष राशि कौन कौन हो गया, तो तुम्हारा मास द्रव्यमान हो गया, और कौन हो गया, तुम्हारा लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, और कौन सा हो गया, तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, और कौन सा हो गया, तुम्हारा चार्ज हो गया, और कौन सा हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। टाइम किस में मेजर किया जाएगा, तो सेकंड। ये सारा किसके ऊपर आएगा, ये आएगा तुम्हारा निरपेक्ष। मास आप कहीं भी लेके जाइए उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेंथ मीटर में आप कहीं भी जाइए वो हमेशा मीटर में रहेगा। अगर टेम्परेचर करिए तो हमेशा केल्विन में रहेगा। तो इसमें पूछा है कौन सापेक्ष नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें हो जाएगा समय। चलिए नीचे क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग को ये पता होगा कि एक एटमॉस्फेयर, एटीएम हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको, 8 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो आपको पता ही होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से अगला 10 क्वेश्चन हम लोग किया, ठीक है ना। फिजिक्स का जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हम प्रयास करेंगे इसी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते रहें। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कैसे आंसर बन रहा है। और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।